नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि इस समय मैं आप लोगों को अपने चैनल पर क्लास सिक्स्थ मैथ पढ़ा रहा हूं और क्लास सिक्स्थ मैथ में हम लोग चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स को पढ़ रहे हैं। और इसमें अभी हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट को पढ़ रहे थे और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 2 से लेकर 6 तक के सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे किए जाते हैं वो सारे सिखा दिए थे। अब हम लोग उसके आगे यानी कि डिविजिबिलिटी बाय 8 को देखने वाले हैं। तो देखिए, डिविजिबिलिटी बाय 8 भी हमारा डिविजिबिलिटी बाय 4 की तरह ही होता है। बस फर्क ये है कि डिविजिबिलिटी बाय 4 में हम लोग किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट ले रहे थे, जबकि डिविजिबिलिटी बाय 8 में अगर मेरा बड़ा नंबर है, एग्जाम्पल के लिए ये लेते हैं, तो इसके 3 डिजिट इसमें हमको लेने हैं। देखो, डिविजिबिलिटी बाय 4 में हम लोग क्या कर रहे थे कि नंबर के लास्ट के 2 डिजिट ले रहे थे और देख रहे थे कि ये दो मतलब ये जो नंबर हैं ये 4 से डिवाइड हैं कि नहीं है। 8 में सेम यही चीज़ है, बस फ़र्क ये है कि आपको लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं और फिर देखना है कि जो 3 डिजिट हैं ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो चलो देख लेते हैं। 8 0, तो 8 1 जा 8 कट गया, 8 नीचे आ गया, 8 1 जा 8 कट गया, 0 नीचे आ गया, 8 0 जा 0 कट गया। ठीक है, तो आंसर कितना है 110। और ये पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है ना। तो ये जो पूरा नंबर है ना, ये भी मेरा 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, देखो, डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक करने का सबसे आसान तरीका यही है कि भाई जो भी नंबर दे रखा है अगर वो बड़ा है तो उसके लास्ट के 3 डिजिट आपको उठाने हैं, उनको 8 से डिवाइड करना है। अगर 8 से वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो पूरा नंबर है ये मेरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो ये जो नंबर है ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 0। ठीक है, इसका लेते हैं। तो इसमें मुझे क्या करना है, आखिरी के 3 डिजिट उठा लेने हैं। अब देखना है क्या ये मेरे 8 से डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे। तो एक काम करते हैं, ऊपर लिख लेते हैं 320 डिवाइड बाय 8। तो 8 की टेबल में 3 तो आता नहीं बट 32 आता है। ठीक है, तो पूरा 32 लेते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा 8 32 4 बार में। 8 4 जा 32 और ये कट गया, नीचे 0 आ गया, 8 0 जा 0, खत्म। कितना आंसर है? 40। पूरा कटा कि नहीं कटा? कटा है ना। तो ये नंबर भी मेरा क्या है, 8 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये है मेरा 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब आगे हम लोग 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखने वाले हैं। अब हम लोग 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखने वाले हैं कि कोई भी नंबर मेरा 9 में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कैसी कंडीशन होगी, नहीं आएगा तो कैसी क्या कंडीशन होगी। तो चलो भाई, इसमें भी सेम चीज़, एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी। तो 7 8 9 4 3 2 1, चलो ये लेते हैं। ठीक है, देखो जी, डिविजिबिलिटी बाय 9 का जो मेथड है वो मेरा डिविजिबिलिटी बाय 3 से एकदम सेम है। डिविजिबिलिटी बाय 3 में क्या करना था, सभी डिजिट्स को ऐड करना था। 9 में भी हमको वही करना है। 9 में भी हम सारे जो डिजिट हैं उनको ऐड करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या वो 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। चलो कर लेते हैं। 4 3 2 1, चलो भाई जोड़ो। तो 8 2 10, 7 3 10, 9 1 10 30 और ये क्या 34 यानी कि 34। तो ये बताओ क्या 34 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता है ना। तो ये नंबर मेरा 9 से डिविजिबल नहीं हुआ। ठीक है, चलो एक और नंबर लेते हैं। 2 7, चलो वही पुराना लेते जो हमने 3 के टेबल में लिया था। 2 7 1 8 ऐसे कर कुछ था ना, इसको जोड़ लेते। तो 2 + 7 + 2 + 7 + 1 + 8, तो 8 2 10, 7 2 9 1 10 20 और ये हो गया 27 यानी 27। क्या 27 9 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। कितनी बार में? 3 बार में आता है। तो ये नंबर मेरा क्या हुआ, 9 से डिविजिबल हुआ। देखो जी, डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक करने का तरीका मेरा बहुत ही स्ट्रेट है। जो भी नंबर दे रखा है आपको क्या करना है, आपको उस नंबर के सारे डिजिट्स को आपस में ऐड करना है। अगर ऐड करने पर वो जो भी आंसर आ रहा है ऐड करने पे अगर वो मेरा 9 से डिवाइड हो रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ ये जो नंबर है ये 9 से डिवाइड हो जाएगा।
तो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यही है कि जो भी मेरे नंबर दे रखे हैं उनके सारे डिजिट्स को आपस में ऐड करो, फिर 9 से डिवाइड करो। अगर हो जाते हैं तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं होते हैं तो वो नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद में अगला है डिविजिबिलिटी बाय 10, यानी कि अब हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा नंबर 10 से डिविजिबल होगा, कौन सा नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। देखो, ये चेक करना सबसे ज़्यादा इजी होता है। जिस नंबर के यूनिट प्लेस यानी वंस वाली प्लेस पे 0 आता है वही नंबर मेरा सिर्फ और सिर्फ 10 से डिवाइड होगा, उसके अलावा कोई और नंबर 10 से डिवाइड नहीं होने वाला। एग्जाम्पल के लिए हम लोग 2-3 नंबर लेते हैं, 7 8 9 6 4 3, 8 9 6 0 0 8, 4 5 0 9 5 5, 8 6 7 0 0 0। ठीक है, चलो अब सबसे पहले पहला नंबर देखो, इसकी यूनिट प्लेस क्या है? ये है। क्या यूनिट प्लेस में 0 है? नहीं है, ये 10 से डिविजिबल नहीं है। यूनिट प्लेस 8, क्या इस पे 0 है? नहीं है, ये भी 10 से डिविजिबल नहीं हुआ। यूनिट प्लेस क्या है? 5 है। 5, क्या ये 0 है? नहीं ना, ये भी 10 से डिविजिबल नहीं हुआ। यहाँ आओ, यूनिट प्लेस में क्या है? 0 है ना, तो ये मेरा 10 से डिविजिबल हुआ। बस डिविजिबिलिटी बाय 10 बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, बस देखना है कि क्या जो मेरा नंबर है उसके यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर तो ये नंबर 10 से डिविजिबल हुआ, अगर नहीं आ रहा है तो ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद में अगला है डिविजिबिलिटी बाय 11। देखो, डिविजिबिलिटी बाय 11 ये मेरा सबसे ज़्यादा कह सकते हो, अगर मैं डिविजिबिलिटी की बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा मेरा कठिन होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा ज़्यादा काम रहता है, इसीलिए ये आपको ध्यान से समझना है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, तो इसको समझने के लिए पहले तो कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं। चलो लेते हैं 9 7 6 5 4 3 2 1। चलो इतना बड़ा नंबर लेते हैं। ठीक, ले लिए। अब देखो क्या करना है आपको, आपको एक प्लेस छोड़ के एक नंबर, एक प्लेस छोड़ के एक नंबर, ऐसे कर करके सारे नंबर्स को अलग कर लेना है। तो 9 ले लो, फिर 7 छोड़ के 6 ले लो, फिर 5 छोड़ के 4 ले लो, फिर 3 छोड़ के 2 ले लो, इनको अलग लिख लो। 9 + 6 + 4 + 2। अब इधर से इन नंबरों को अलग कर लो, 7 + 5 + 3 + 1। अब एक काम करो, दोनों को जोड़ लो, तो 6 4 10 19 21 21, ये क्या हो गया? 7 3 10 15 16 16 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना, यानी इन दोनों को आपस में आपको माइनस कर देना है। तो 21 - 16 कर लो, तो 21 - 16 करोगे, आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मेरा आंसर आया है इसमें आपको दो चीज़ देखनी है। पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि ये जो आंसर है क्या ये मेरा 0 है, या फिर क्या ये मेरा 11 का मल्टीपल, यानी कि क्या ये नंबर मेरा 11 से डिवाइड हो रहा है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, कोई भी एक केस इस आंसर में मीट करता है तो हम कहेंगे ये नंबर 11 से डिविजिबल है, नहीं तो कहेंगे नहीं हो रहा है। क्या ये नंबर 0 है? नहीं। क्या 5 मेरा 11 का मल्टीपल, यानी कि 5 जो है वो 11 से डिवाइड होता है? नहीं, तो हम कहेंगे ये जो नंबर है मेरा 11 से डिविजिबल नहीं है। कंफ्यूज है ना? देखो, कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल तब होगा जब उसके ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को अगर मैं अलग अलग करके उन डिजिट्स का सम करता हूं और उनका डिफरेंस करता हूं, तो उनका डिफरेंस का आंसर या फिर तो 0 आए या फिर तो 11 का मल्टीपल आए। ध्यान से सुनना, कोई भी मेरा नंबर 11 से डिविजिबल तब होता है जब उसके इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस के डिजिट्स के सम का, डिजिट्स का जो भी आप मतलब सम करो, मतलब अलग अलग जो आपने ऐड किया है उसका डिफरेंस, यानी उनको माइनस करने पे जो आंसर है वो या फिर तो 0 के बराबर आए या फिर तो 11 का मल्टीपल आए। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको क्या करना है, इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस के डिजिट्स को अलग अलग लिखना है, उनको अलग अलग जोड़ लेना है, उन दोनों का जो आंसर आ रहा है उसको आपस में माइनस कर दो। अगर माइनस किया हुआ आंसर मेरा 0 है या फिर 11 का मल्टीपल है तो वो नंबर मेरा 11 से डिवाइड जरूर होगा। चलो एक काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये चीज़ और अच्छे से हमको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं
चलो इसी बुक से लेता हूं मैं 6, रुक जाओ ये ऊपर हो गया, 61809। एक सेकंड, चलो अब ये फोकस हो रहा है, धुंधला हो रहा है, कोई बात नहीं। चलो जी, तो इसमें भी आपको ये करना है, इवन प्लेसेस और ऑड प्लेस के नंबर को अलग कर लो। तो ये एक छोड़ के ये, एक छोड़ के ये, और इधर से ये वाला और ये वाला, चलो इनको अलग कर लो। तो 6 + 8 + 9 और यहाँ हो जाएगा 1 + 0, ठीक है, इनको आपको माइनस भी करना है। तो 6 + 8 होता है 14, और 14 में 10 जोड़ दो हो जाएगा 24, एक घटा लो हो जाता है 23, 23, और 1 + 0 होता है मेरा 1, इन दोनों को माइनस कर लो, आंसर आएगा 22, 20। मैंने क्या कहा, ये जो आंसर आ रहा है या फिर तो ये 0 होना चाहिए, या फिर तो 11 से डिवाइड यानी कि 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 0 तो नहीं है, बट ये बताओ क्या 22 11 से कटता है, या फिर क्या ये जो 22 है ये 11 का मल्टीपल होता है? होता है ना भैया, 11 2 22, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो अब अगर आप इस नंबर को डिवाइड करोगे तो ये नंबर मेरा कंप्लीटली 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये थे हमारे सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। जाने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।